तो जी, दिस इज द लेक्चर 6। बड़ा छोटा सा लेक्चर है। सो दो थ्योरिस्ट, या एक तो थ्योरिस्ट हैं कार्ल मार्क्स साहब, जो एलिनेशन की बात करते हैं। दूसरा, नीचे एक और टॉपिक है, वो हम कवर कर लेंगे तो हमें कब पता लग जाए कि ये चीज़ें हैं क्या। कार्ल मार्क्स साहब अक्सर एक बात करते हैं, दैट इज द सोशली स्ट्रेटिफाइड क्लासेस, कि सोसाइटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम इस चीज़ को कि भाई देयर इज अ क्लास डिफरेंस। तो लेबर होते हैं और उनके ऊपर एलीट क्लास मालिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लेबर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो वो कहते हैं फिर इसकी वजह से ये होता है कि जो लोग हैं वो अपने कुछ ना कुछ उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। एलियन कॉन्सेप्ट, दिस इज एलियनेशन, इज एक्चुअली द प्रोसेस के वो एलियन होना, स्ट्रेंज होना शुरू हो जाते हैं अपने जिंदगी के बाकी एस्पेक्ट से। ठीक है, क्योंकि वो कसूरवार ठहराता है कि सोशली स्ट्रेटिफाइड या डिविजन्स हैं अमंग द क्लासेस, और एक फर्क और एक तजाद आ गया है। ठीक, इसी तजाद जो कि ड्यू टू दिस लेबर एक्सप्लॉयटेशन अमंग द एलीट एंड द लेबर, तो वो कुछ चार किस्म की एलिनेशन की बात करता है कि लेबर जो है वो उनको ये फेस करना पड़ जाता है। ठीक है, उन चार किस्म की अगर हम बात करें तो दैट इंक्लूड कि पहली चीज जो वो बात करता है दैट इज लेबर की एलिनेशन फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। कि वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बनाते तो हैं, मेहनत मजदूर की होती है, कि 80% मेहनत जो होती है वो लेबर की होती है, लेकिन उसे रिटर्न में शेयर 20% मिलता है। जो मालिक होता है उसकी मेहनत 20% होती है, उसे शेयर 80% मिलता है, राइट। तो वो कहता है कि फायदा किसे होता है, मालिक को होता है। ठीक है, और जो बाकी मराहतें या सहूलतें हैं वो ले जाता है उसका ओनर। व्हाट हैपेंस कि जो कैपिटलिस्ट होता है, जो एक्सप्लॉइट कर रहा है सिस्टम को, जिसे वो ब्लेम कर रहा है, तो उसके हाथ में सारा डिसीजन होता है। ठीक है, और बना जो लेबर होता है वो एक्सप्लॉइट होता जा रहा है। तो व्हाट हैपेंस कि उसकी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर उसे पावर तो है नहीं जो प्रोड्यूस कर रहा है लेबर। सेकेंड थिंग इज, वो कहता है कि एलिनेशन फ्रॉम ऑफ द वर्कर फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि वो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी वर्कर की उससे भी एलिनेशन हो रही है। कैसे कि वो रोज आता है, एक सिमिलर टास्क करता है, ठीक है, वही सिमिलर टास्क करके वो दोबारा चला जाता है, तो उसे कोई साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती वर्कर को। ठीक है, रोज आओ, रिपीटेटिव टास्क करो, वही मशीन्स के साथ बैठ के और फिर वापस चले जाओ। ठीक। थर्ड एलिनेशन की वो बात करता है, अलाइनेशन या एलिनेशन आप कहें, कि वो अपनी स्पेशीज एसेंस की बात करता है। वो जो इनेट पोटेंशियल किसी बंदे के अंदर होती है, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करता जाता है, सेल्फ डेवलपमेंट को लूज करता जाता है, कि रोज आता है, एक टास्क करता है, चला जाता है, उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है। फोर्थ थिंग दैट इज एलिनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स, के बाकी उसके जो वर्कर्स हैं उनके बीच में एक लेबर कंपटीशन क्रिएट कर दिया जाता है। कि भाई लेबर के बीच में कंपटीशन क्रिएट कर दिया जाता है इस कैपिटलिस्ट मार्केट के अंदर, कि जो जितनी ज्यादा compete करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, उतना ज्यादा अर्न करेगा। ठीक है, तो फिर लेबर पावर जो है वो एक मार्केट कमोडिटी बन जाती है, जिसे जहाँ चीप लेबर मिलता है, ज्यादा मेहनत कश लेबर मिलता है, ये वहाँ लोग मूव कर जाते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट, कार्ल मार्क्स कैसे कहते हैं कि सोशली स्ट्रेटिफाइड क्लास है, आपकी एलिनेशन को क्या बूस्ट देते हैं, या उन्हें हवा देते हैं, या उन्हें पैदा करते हैं सोसाइटी के अंदर। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ एलिनेशन। फिर आ जाते हैं एक और सोशियोलॉजिस्ट, जो कि बड़े नामी गिरामी हैं, मैक्स वेबर साहब। वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं वर्स्ट हैंड का कॉन्सेप्ट। वर्स्ट हैंड का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो कहता है किसी भी चीज को समझना है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक तो ये होता है कि दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। ठीक है, पर्सन ए वांट टू अंडरस्टैंड पर्सन बी, तो ये क्या हो गया, दैट इज पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब ये बड़ा सिंपल जो हम पहले पढ़ते हैं, तो अब हमने क्या करना है कि वर्स्टन का कॉन्सेप्ट कहता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग इन अ डीप वे। ठीक है, अब कैसे, कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्शन फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब पी ऑफ ए, पर्सन ए अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मुझे अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी जगह पे आना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं अगर पी पर्सन बी होता तो मैं अपने पर्सन ए को कैसे जज करता, राइट। कि शू ऑफ अदर में जाके मुझे खड़ा होना है और फिर अपने आप को लाइक सम वॉट लाइक अ मिरर। ठीक है, कि मिरर में खड़े होकर अपने आप को देखना है, या दूसरे बंदे की जगह पे आके अपने आप को जज या अंडरस्टैंड करना है। सो दैट इज टोटली इंटरप्रेटेटिव और पार्टिसिपेटिव, कि मैं कहीं जाता हूँ, किसी इन्वायरमेंट के अंदर जाके पार्टिसिपेट करता हूँ, फिर जाके इंटरप्रेट करता हूँ अपने आप। दैट इज, अब वो जो थी पहले पर्सपेक्टिव, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, कि हम जो देख रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अब ये एंटी पॉजिटिव हो गया, कि हम लोग उसके शू के अंदर पाँव रख के अपने आप को समझना चाहते हैं। सो दैट इज अगेन द एंटी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, हम अपने आप को देखना चाहते हैं ना, किसी और को तो नहीं।
So if you want to judge or understand the world, we say that is a positive perspective. लेकिन वर्स्ट का कॉन्सेप्ट की बात करें, दैट इज एंटी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, कि द शू ऑफ अदर के अंदर। ठीक है। तो ये बेनिफिट होते हैं क्वालिटेटिव डेटा के, कि आप कैसे पार्टिसिपेट करके अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है। सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट जो एलिनेशन किए हुए स्टैंड की हमने बात की। तो ये लेक्चर इन्हीं दो टॉपिक से रिलेवेंट था, और आगे जाके हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे।